नाथ एक गरीब किसान था। अपनी मेहनत से ने परिवार का पेट पालते उसकी दुनिया का केंद्र था। हालांकि गरीबी के कारण नाथ अपने बेटे की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता था। रोहित हमेशा स्कूल के बच्चों को नई किताबें और खिलौने कर खेलते हुए देखता था, लेकिन उसके पास पुरानी किताबें और फटे कपड़े थे। एक दिन स्कूल में रोहित को उसकी गरीबी की वजह से ताने दिए गए। यह बात उसे बहुत चुभ गई। वह उदास होकर घर लौट आया। नाथ ने रोहित को दुखी देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? रोहित ने आंखों में आंसू लेकर कहा, पापा, मैं भी दूसरों की तरह नई किताब और अच्छे कपड़े चाहता हूं, लेकिन हमारी गरीबी सब कुछ छीन ले। यह सुनकर नाथ का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे को गले लगाया और वादा किया कि वह उसकी इच्छाओं को पूरा करेगा। नाथ ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। वह खेतों में अधिक समय बिताने लगा और गांवों में छोटे मोटे काम भी करने लगा। लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से नाथ की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन वह बीमार पड़ गया। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रोहित ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम कर लगा ताकि वह अपने पिता का इलाज करा सके। हालांकि गरीबी के कारण नाथ की जान नहीं बच सकी। रोहित ने अपने पिता की अंतिम विदाई दी और वादा किया कि वह उनकी मेहनत और सपनों को कभी नहीं भूलेगा। आज रोहित बड़ा हो चुका है। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपना और अपने पिता का सपना पूरा किया। वह अपने गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल चला रहा है ताकि कोई बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। सीख, गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर मेहनत और दृढ़ संकल्प हो, इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गरीब अनाथ लड़का शहर की गलियों में कचरा बीनकर अपनी जिंदगी काट रहा था। उसका घर एक कचरा जमा करने वाली जगह के पास था, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। बांस की दीवारें, प्लास्टिक की छत और टूटी फूटी चीजों से बना यह घर उसकी दुनिया थी। रवि की जिंदगी में प्यार और अपनापन नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि क्या कभी उसकी जिंदगी में भी कोई खुशी आएगी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। रवि एक दिन कचरा बीनते हुए पास के पार्क में गया। वहीं उसने एक लड़की को देखा, सौम्या। सौम्या पढ़ी लिखी अमीर घर की लड़की थी जो अपने दोस्तों के साथ पार्क में आई थी। रवि ने उसे पहली बार देखा और उसकी सादगी और मुस्कान पर मोहित हो गया। सौम्या ने रवि को देखा और उसके मेहनती स्वभाव से प्रभावित हुई। उसने रवि को कुछ खाने को दिया। रवि ने धन्यवाद कहा, लेकिन उसने महसूस किया कि इस अजनबी लड़की के साथ उसकी बातचीत उसे बहुत खुशी दे रही थी। इश्क की शुरुआत। धीरे धीरे सौम्या और रवि के बीच दोस्ती हो गई। सौम्या अक्सर उसे पार्क में मिलती और उसके साथ बातें करती। रवि को पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है और उसकी परवाह करता है। एक दिन सौम्या ने रवि से पूछा, तुम हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? रवि ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने सीखा है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है, और अब तो तुम्हारी दोस्ती ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जब सौम्या के परिवार को उसकी और रवि की दोस्ती के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सौम्या को डांटा और कहा कि वह रवि से मिलना बंद कर दे, लेकिन सौम्या ने हार नहीं मानी। उसने रवि का साथ देने का फैसला किया। सौम्या ने रवि को सुझाव दिया कि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करे। उसने रवि को पढ़ाई में मदद की और उसे छोटे मोटे काम करने के लिए प्रेरित किया। रवि ने अपनी मेहनत से कचरा बीने का काम छोड़ दिया और एक वर्कशॉप में काम करना शुरू किया। एक नई शुरुआत। धीरे रवि की मेहनत रंग लाई। उसने पैसे जमा किए और कचरा वाले घर को छोड़कर एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। रवि ने सौम्या से कहा, तुमने मुझे मेरी जिंदगी को नए सिरे से जीना सिखाया है। मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। प्यार की जीत। सौम्या के प्यार ने रवि की मेहनत और सच्चाई देखी तो उनका रवैया बदल गया। उन्होंने रवि को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद रवि और सौम्या ने एक छोटी सी शादी की जिसमें प्यार और अपनापन शामिल था। अब रवि और सौम्या गरीबों की मदद करने के लिए एक छोटा संगठन चलाते हैं ताकि कोई और रवि की तरह अपनी जिंदगी अकेले न गुजारे। सीख, प्यार और मेहनत के साथ जिंदगी की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।